आईएसआईएस के ने ना सिर्फ काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है बल्कि उस फिदाइन का फोटो भी रिलीज की है जिसने काबुल एयरपोर्ट को बेकसूर इंसानों से लहूलुहान कर दिया। उस आतंकवादी का नाम है अब्दुल रहमान अल्लागोरी। आईएसआईएस ने कहा है कि इसी लड़ाके ने एयरपोर्ट में सुरक्षा बलों को चकमा देकर हमला किया और जब हमला किया तो उस वक्त महज 5 मीटर की दूरी पर अमेरिकी सैनिक थे जो अफगान शरणार्थियों के दस्तावेज बना रहे थे। यह हमला करके आईएसआईएस ने न सिर्फ अमेरिका को ओपन चैलेंज दिया है बल्कि तालिबान को चुनौती भी। इस हमले के साथ अमेरिका और तालिबान के साथ दुश्मनी की राह पर एक कदम और आगे चला गया है। लेकिन यह आईएसआईएस के आखिर है क्या? क्यों तालिबान और आईएसआईएस एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और यह दुश्मनी निभाते हुए उन बेकसूर लोगों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया जो अफगानिस्तान में रुकना ही नहीं चाहते? खुद देखिए। काबुल में कोहराम, हमले के पीछे आईएसआईएस खुरासान। आईएसआईएस खुरासान यानी आईएसआईएस-के वो खूंखार आतंकी संगठन जिसके मानव बमों ने काबुल एयरपोर्ट पर खूनी खेल खेला। आईएसआईएस-के के दहशतगर्दों ने काबुल एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। आईएसआईएस-के उसी खूनी आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा है जिसने अबू बकर बगदादी के इशारों पर इराक से लेकर सीरिया तक बारूदी खेल खेलकर इंसानी लहू बहाया और उसी के एक हिस्से आईएसआईएस-के ने काबुल को लहूलुहान कर दिया। दरअसल आईएसआईएस-के हर उस शख्स को मौत के घाट उतारना चाहता है जिसने अमेरिका का साथ दिया, जिसने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में पनाह दी, जिसने यूएस आर्मी की मदद की। आईएसआईएस-के को लगता है कि जो अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के समर्थक हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया, इसलिए काबुल एयरपोर्ट पर फिदाइन हमला किया गया जिसमें आम अफगानी मारे गए, अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई तालिबानी लड़ाके भी ढेर हो गए। दरअसल आईएसआईएस-के को अमेरिका और तालिबान दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते, इसलिए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से वो तिलमिलाया हुआ है। उसने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू करार देते हुए कहा है कि यह सौदेबाजी की जीत है, ना कि जिहाद की। सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई में तालिबान को आईएसआईएस-के अपना दुश्मन मानता है क्योंकि अफगानियों में आईएसआईएस की मौजूदगी को कमजोर करने में तालिबान की अहम भूमिका रही है। आईएसआईएस-के 2014 में सबसे पहले पूर्वी अफगानिस्तान के इलाकों में सक्रिय हुआ। 2015 में आईएसआईएस-के खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तब इसने आरोप लगाया कि तालिबान ने जिहादी मुहिम को कमजोर किया है। आईएसआईएस-के पहला ऐसा आतंकी संगठन बना था जिसने तालिबान को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों गुटों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब से दोनों गुटों ने अफगानिस्तान पर वर्चस्व के लिए कई बार एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन अब जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, तब तालिबान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन से आईएसआईएस या किसी दूसरे जिहादी गुट को ऑपरेट नहीं करने देगी। ये बात तालिबान लगातार दोहरा रहा है। कल भी हमले से पहले तालिबानी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने दावा किया था कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन आईएसआईएस ने हमला करके मौजूदगी का एहसास करा दिया। बगदादी से भी ज्यादा खूनी, खूंखार और खतरनाक सोच रखने वाले आईएसआईएस-के को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में है, जो पाकिस्तान के बेहद करीब है। इसके स्लीपर सेल पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हैं। 2 से 2,500 आतंकी सक्रिय तौर पर जुड़े हैं। आईएसआईएस के दुनिया में 20 मॉड्यूल मौजूदा वक्त में सक्रिय हैं, जिसमें आईएसआईएस-के सबसे खतरनाक गुट माना जाता है, जो ज्यादातर तालिबान छोड़कर आए लड़ाकों को भर्ती करता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया
दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।